ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप बताइए ये किसका पिक्चर है? Sir, brain. Human brain. Sir, human brain. ह्यूमन ब्रेन है। अच्छा, ये एरिया देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एरिया है लैंग्वेज का। किसका है? Language. और इसको ऐसे बोलेंगे। बोलिए तो आप लोग क्या लिखे हैं हम? So, वर्णिक. वर्णिक। ये इंग्लिश में लिखा है वर्णिक। इसको वर्णिक कहेंगे। और दूसरा एरिया ये है, इसको कहते हैं ब्रोका। क्या कहते हैं? ब्रोका। तो ये है स्पीच का एरिया और ये है आपको लैंग्वेज का। ठीक है? तो दुनिया, आप में से कितने लोग मैथिल बोलते हैं घर में? मैथिल? चौबे जी, आप लोग क्या बोलते हैं घर में? भोजपुरी बोलते हैं सर। आप लोग भोजपुरी बोलते हैं, राइट? कोई है मैथिली बोलने वाला? सर जेके मिश्रा। आप लोग मैथिली बोलते हैं ना? जी सर, जेके मिश्रा बोलते। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स जो हैं आपको भोजपुरी या मैथिली नहीं पढ़ाए होंगे बिठा के? नहीं। जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं ना कि आई Yes, गो, sir. यू गो, ही गोज। आपको मैथिल नहीं पढ़ाया होगा ऐसे, आप अपने से सीखे, राइट? तो अब रिसर्च ये हुआ है, किसको कहते हैं? लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। क्या कहते हैं? Language instinct. और ये इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? INSTINCT। कोई बच्चा जानता है इसका, इस वर्ड का मीनिंग? स्वाभाविक। स्वाभाविक। हमको थोड़ा सा जो है हिंदी लिखने में दिक्कत हो जाती है। स्वाभाविक। अगर आप गर्म चीज छूते हैं तो हाथ पीछे जाता है ना? Yes, sir. उसी तरह से जो लैंग्वेज का जो इंस्टिंक्ट है वो हम लोगों में नेचुरल है। तो दुनिया में जितना लैंग्वेज है सबके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये दुनिया के हर लैंग्वेज में ये है अपने आप। तो चौबे जी, भोजपुरी में कुछ बोलिए आप। रउआ बहुत अच्छा पढ़ाओ तनी। अच्छा, तो रउआ बहुत अच्छा पढ़ावतानी। ठीक है, ये है ना? इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? Sarva. वेरी गुड। वर्ब क्या हुआ? पढ़ाना। Sir, पढ़ाना. अच्छा, और अच्छा क्या हुआ? Adjective. Adjective. Sir, adjective. और बहुत क्या हुआ? Adverb. एडवर्ब। ओके, और तानी क्या हुआ? Object. Helping verb.
ये आई थिंक ये वर्ब का ही पार्ट है। सर हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग सर ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चौबे जी को कोई जो है, इनके पिताजी जब पैदा हुए तो नहीं बोले कि अब आज से इसको जो है हम भोजपुरी पढ़ाना शुरू करेंगे, वो अपने आप पिकअप किए लैंग्वेज, राइट। तो हमारे साथ जो सबसे दुर्भाग्य हुआ है इंडिया के बच्चों का, ये जो इंग्लिश आप लोगों पे थोप दिया गया। लेकिन चूंकि इंग्लिश थोप दिया गया है तो आपको इंग्लिश जो है सीखना पड़ेगा ठीक से, ओके, राइट। तो इंग्लिश जो है जैसे हमारे बच्चे सीखते हैं कटिहार में, वो सीखने का तरीका गलत है। तो एक आपको हम एक पैसेज दिखाते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आपको हम 2 मिनट देते हैं, इसको पढ़िए। तो अब हम जो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आपको हम अंडरलाइन करते हैं। ये वर्ड बताइए क्या है हम अंडरलाइन किए? सामाजिक। सामाजिक। नहीं, सामासिक है। यस सर। ओके ओके। ये वर्ड क्या है? समन्वयन। समन्वयन। ये क्या है? समन्वयन। आत्मसात। ये क्या है? गतिशील। गतिशील सर। प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी। सामंजस्य। विच्छेद। बलिष्ठ। बलिष्ठ। तो आप में से कितनों को सामासिक का अर्थ पता है? कोई गेस कीजिए। समन्वय क्या? महीना से रिलेटेड है। तो आप ये जो है मासिक से आप समझ गए? नहीं, समासिक का जो है सम से है। सर मंथली। नहीं, इसका जो है अर्थ है कि मिला जुला के। क्या है? मिला जुला के। और इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनस। क्या कहते हैं?
Homogeneous. Homogeneous. अच्छा, समन्वयन इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब वही है, मिला जुला के। जो बच्चा बहुत मिलनसार होता है उसका नाम समन्वय रखते हैं। गतिशील का मतलब Sir, तेज. तेजी से। डायनामिक। गतिशील का मतलब है कि अगर कोई ऐसे बैठा हुआ है तो वो हुआ स्थिर, और अगर वो चल रहा है तो वो गतिशील है। विच्छेद का मतलब सर, तोड़ना। तोड़ना है। तो ये जो हम पैराग्राफ आपको हम डाले हैं, ये एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय। वो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं इस किताब को। और ये जो प्रीफेस है, प्रस्तावना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किनकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चौबे जी, ये बात हम देखिए आपको कह रहे हैं, आपके बच्चों के लिए जो छोटे हैं। जी सर। क्या है कि ये भले लैंग्वेज है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें काफी मैसेज है कि इस नक्शे में भारत का स्थान कहां पर है। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई की चर्चा की है। तो संस्कृति के 4 अध्याय का जो टॉपिक है कि कैसे भारत की जो संस्कृति है वो सब मिला जुला के है। कोई हिंदू मुसलमान और नॉर्थ साउथ नहीं है, हम लोग मिला जुला के हैं। तो जब हम आईटी का एग्जाम दिए थे 1984 में, उस वक्त इंग्लिश का एक पेपर होता था। और आईटी के एग्जाम में अगर आप इंग्लिश का पेपर आप क्वालिफाई नहीं किए तो बाकी पेपर आपका चेक नहीं होता था। Did all of you get it? यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ, तो हम बहुत मुश्किल से इंग्लिश में जो है क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन मेरी हिंदी बहुत मजबूत थी। और हम आज तक यही मानते हैं कि हम आईआईटी कंप्लीट किए कटिहार से, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत मजबूत थी। और जिस आदमी का लैंग्वेज स्ट्रांग होगा वो साइंस, मैथ सब में अच्छा करेगा। तो आप रिपीट कीजिए, स्ट्रांग लैंग्वेज means chances of success। और ये जो स्ट्रांग है, ये सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, ये हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं हो सकती है अगर आप कटिहार में हैं। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये sir. जो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, अभी हम ट्रांसलेट किए हैं उसको इंग्लिश में। ये हम पढ़े थे 8th ग्रेड में, 8वीं कक्षा में, कटिहार में। और ये जितना वर्ड है ना, समासिक, ये हमको किसी से पूछना पड़ा था। तो जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट किए तो हम लोगों से पूछते थे, अच्छा ये वर्ड समासिक है, उसका इंग्लिश में क्या होगा? तो अगर हम आपको बताएंगे, जैसे कोई वर्ड है अवयव, ये वर्ड सुने हैं आप लोग? नो सर। No, sir. नो, अच्छा। और इसको हम आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। हम कैप्स में लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। किसको इस वर्ड का मीनिंग पता है? Sir, तत्व। तत्व नहीं होगा इसका मीनिंग।
आपको 10% मार्क्स मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पार्ट। जैसे आपकी आपकी बाइसाइकिल है तो उसका जो पेडल है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है साइकिल का। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि जिनको हमको ये वर्ड चूंकि पता था, तो जब हम आईटी गए और हमको अच्छी डिक्शनरी से मौका मिला तो हम ये सब वर्ड का इंग्लिश में ढूंढते थे कि क्या कारण है, क्या वर्ड है जो हम हिंदी में पता था और इंग्लिश में हमको पता करेंगे। तो आज के दिन में मेरी इंग्लिश भी जो है मेरी वोकैबुलरी को लोग काफी स्ट्रांग मानते हैं, और सिर्फ इसलिए मेरा वोकैबुलरी स्ट्रांग हुआ इंग्लिश में क्योंकि मेरी हिंदी बहुत मजबूत थी। आप लोग समझ रहे हैं सभी कोई? Yes. Yes, sir. तो आपके साथ दुर्भाग्य क्या हुआ है कि हिंदी को जो है हे कह के आप लोग हिंदी काफी कम पढ़े, और इस चक्कर में क्या हुआ कि आपकी इंग्लिश भी कमजोर है। तो लेकिन चूंकि आप 9th ग्रेड में हैं और अगर आप अभी मेहनत करें तो आप अपने लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग लैंग्वेज इंप्रूव करेंगे अपना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और चौबे जी? ओके, तो अब लैंग्वेज में आपको हम एक इंग्लिश का दिखाते हैं एक पैसेज। Okay, can all of you see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको 2 मिनट हम देते हैं पढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग रवि जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। हम आज थोड़ा इनको लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। गुड गुड। तो ये जो पैराग्राफ हम लिए हैं ये है रिचर्ड फाइनमैन। इनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1965 फिजिक्स के। तो अब हम जो है अंडरलाइन करते हैं Infrequent. ओके। अब बताइए इनफ्रीक्वेंट का मीनिंग क्या होता है? Sir, निराला. Sir, Nirala. Sir, निराला. ओके, नहीं, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है, तो वर्ड है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है?
अक्सर, ठीक है। तो इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या होगा? जो अक्सर ना होता हो या आम तौर पे ना होता हो। यदा सर कदा। अब एक सवाल। रेयरली, हेलो, रेयरली, धीरे से बोलिए। रेयरली सर। रेयर, यस सर। इनफ्रीक्वेंट, हाँ, रेयर भी जो है। अच्छा, फॉर्मल का मतलब? सर औपचारिक। वेरी गुड। थ्योरेटिकल का? अनुमान। सर अनुमानित। सैद्धांतिक। काल्पनिक। सैद्धांतिक सर होगा तो। ओके, रेनेसांस? रीनासा सर पढ़ते हैं उसको, रीनासा, पुनर्जागरण। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जेके मिश्रा बोल रहा हूं सर। आप इंग्लिश टीचर। अच्छा, इसको जो है ना रेनेसांस कहते हैं। तो एक मिनट जरा जरा बच्चों को बोलने दीजिए। ओके सर। सर रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? तो आपके टीचर बोले थे, सही बोले थे, पुनः जागरण। पुनर्जागरण। ओके, एस्थेटिक? सौंदर्य। नहीं, सौंदर्य नहीं है। हाँ, कलात्मक। ओके, रिदम? सर ताल। कैरेक्टरिस्टिक? गुण। विशेषताएं। विशेषताएं, वेरी गुड। एनालिसिस? विश्लेषण। विश्लेषण। समीक्षा सर। समीक्षा, समीक्षा ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। Okay. अब बताइए इस पैराग्राफ का गुणवत्ता। गुणवत्ता भी होगा। अब बताइए आप लोग इस पैराग्राफ का मतलब समझे? क्या लिखे हैं? तो क्या हुआ कि हम कटिहार में 2018 में हम वापस आ गए थे और हाई स्कूल साइंस पढ़ाने के लिए। तो हमको जो सबसे पहले झटका लगा, और हम एक मिनट हम एक वो चैप्टर आपको हम दिखाते हैं, एक पैराग्राफ क्लास 10th के फिजिक्स से। I'm just getting there. ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो ये जो है क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट से है। तो बच्चों के साथ में क्या हो रहा था कि ऐसा पैराग्राफ वो पकड़ के जो है वो समझ नहीं पा रहे थे इसका मीनिंग क्या है। अब आपको हम बताते हैं इसमें क्या क्या वर्ड जो है।
हम अंडरलाइन करते हैं। ओके, तो अब हम जो अंडरलाइन किए हैं, इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? सर अपूर्णता। सर हाँ बोलो। अपूर्ण। नहीं, इम्परफेक्ट का मतलब होता है आ, आ, गड़बड़, पूर्ण। गड़बड़ या घटिया। ठीक है। अच्छा, कैलिब्रेशन का मतलब? कैलिब्रेशन का मतलब? सर आशांकन। अंशांकन। और आशंकन का मतलब? आप जब जाते हैं दुकान में, सपोज आपको 5 किलो चावल लेना हो, तो दुकान वाला जो है एक तरफ 5 किलो का रखेगा वेट, और इधर जो है चावल रखेगा। ठीक है, तो यहां पे वेट है और यहां पे राइस है। तो आपको शक होगा कि क्या ये 5 किलो एक्चुअली 5 किलो है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो मीटर होता है ना? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये जो सेंटीमीटर्स है, इसको कहते हैं कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेशंस। ओके। अच्छा, ग्रेजुएशन क्या होता है? ये देखिए वर्ड ग्रेजुएशंस। क्या होता है ग्रेजुएशन? कोइंसाइड सर, क्या होता है? कोइंसाइड? सर जो एक दूसरे से सटा हुआ हो, नेबरिंग। सर मेल खाना। नहीं, कोइंसाइड क्या होता है कि आप ऐसे डालें और इसके ऊपर जो है दूसरा डालें, तो ये दोनों कोइंसाइड किया। अगर अगर आप कटिहार पहुंचे आज और आज ही जो है कुछ इंसिडेंट हुआ, तो आप कहेंगे कि माय अराइवल कोइंसाइडेड विथ सम इवेंट। वॉर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? सर घिसा हुआ। घिसा हुआ, राइट? तो एनसीईआरटी की किताब की इंग्लिश दुनिया में शायद सबसे डिफिकल्ट हो। अमेरिकन किताब, जो साइंस की किताब की इंग्लिश भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। तो अब आप ये बताइए कि अगर आप 9th ग्रेड में हैं और आप चाहते हैं कि आपको 10th के बाद वही प्रॉब्लम ना हो जो कटिहार में अक्सर बच्चों को हो रहा है, तो व्हाट शुड यू बी डूइंग नाउ? आइडिया दीजिए। पावरिंग आवर वोकैबुलरी। सर नीड टू स्ट्रॉन्ग आवर वोकैबुलरी। तो दो चीज हम बता रहे हैं आपको। एक है लैंग्वेज, और दूसरा है वोकैबुलरी। ठीक है? तो लैंग्वेज जब हम कहते हैं, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है हिंदी में, अगर आप इसको पढ़िएगा आपका दिमाग इंटेलिजेंट होगा।
और वोकैबुलरी जो है आपको वही दिक्कत होगी हिंदी में जो होगी इंग्लिश में। तो इसका उपाय क्या है? यू नीड टू रीड अ लॉट। क्या लिखा है यहां पे? You need to read a lot. You need to read a lot. यू नीड टू रीड अ लॉट। और ये मोबाइल फोन के चक्कर में क्या हुआ है कि बच्चे जो हैं बुक्स पढ़ना जो है साफ छूट गया है। तो मोबाइल में क्या होता है, पढ़ने से आपका अटेंशन काफी भागता है इधर उधर। यू नीड टू गेट प्रिंटेड बुक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। तो साइंस जो है जब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं आप, तो दिस इज नॉट इंग्लिश। आपको इंग्लिश जो है लिटरेचर कहीं से पढ़ के उसके बाद आपको जो है इंग्लिश में एनसीईआरटी के बुक्स में आप जो है उसको पढ़ाई कर सकेंगे। तो अभी आपका जो है मिशन 9th से क्या होना चाहिए, जो लोग 10th में है, लैंग्वेज अपना इंप्रूव कीजिए। ओके? और ये जो हम बता रहे हैं कि जो बच्चों को दिक्कत हो रही थी 10th के बाद, वो इसी कारण से। अब ये जो वर्ड है ग्रेजुएशन, ये देख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? कहते हैं कि फलना ग्रेजुएट है, राइट? Yes. Yes, sir. इसको क्या कहते हैं हिंदी में? कोई बोलिए हिंदी में। सर, स्नातक। स्नातक। तो थर्मोमीटर जो होता है, और इसका जो है ये आपका मरकरी है, तो ये जो उस पे जो शुरू होता है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 110 डिग्री तक, तो ये जो मार्किंग है इसको भी ग्रेजुएशन कहते हैं। सेम मीनिंग है। तो जब कोई कॉलेज पास करता है उसको ग्रेजुएट कहते हैं, तो उसका क्या है कि पढ़ाई के उस लेवल तक वो पहुंच गए। थर्मोमीटर का जो ग्रेजुएशन है उसका भी मतलब वही है। ओके? तो आप लोग भविष्य में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए लैंग्वेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज डेवलप करने के लिए आप जो है हिंदी में पढ़िए प्रेमचंद, दिनकर। आप नाम सुने हैं? सर, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फणीश्वरनाथ रेणु का। Yes, sir. Yes, sir. और इंग्लिश में ईबी वाइट्स। आपको हम लिस्ट भेजेंगे किताब का। तो क्या होता है, लोगों को लगता क्या है ना कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज डेवलप करने की क्यों जरूरत है। अब आप समझ गए क्या जरूरत है? Yes, sir. तो फिजिक्स का अब आपको हम आज हमारा मोशन का क्लास है। आपको हम एक प्रॉब्लम दिखाते हैं फिजिक्स का। Yes, sir. Can all of you see my Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके? तो ये जो सवाल है
ये टिपिकल सवाल है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में आता है। तो इसमें देखिए फिजिक्स का सवाल है, लेकिन साथ में बहुत जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वो है लैंग्वेज का। तो अगर आपकी लैंग्वेज वीक है तो आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कह रहा है। Is it clear what I'm telling you? Yes, sir. Yes, sir. तो आप पाएंगे कि 10th के बाद जितना एग्जाम होता है, हर क्वेश्चन एक कहानी होती है, और उस कहानी को जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो लोग उसको जो है आंसर नहीं कर पाते हैं। तो हम कटिहार में क्या देखिए बच्चों का कि वो लोग फॉर्मूला सोचते थे कि कौन सा फॉर्मूला कहां सेट होगा, जबकि इस क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 फॉर्मूला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, इसके लैंग्वेज को, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको हम असाइनमेंट देते हैं, फाइंड गुड बुक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। मिश्रा जी, आपके बच्चे हैं? यस सर। कितने बड़े हैं? एक क्लास 8 में पढ़ती है सर, हाँ, और एक क्लास 4 में है, एक क्लास 1 में है सर। तो उनका भविष्य आपके हाथ में है कि अगर आप लैंग्वेज पे अभी से ध्यान दिए, यस सर। और लैंग्वेज का मेरा मतलब है रिटन लैंग्वेज, नॉट स्पोकन। रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज, स्पोकन जो है कटिहार में, कटिहार का बच्चा अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल सकता है कि कोई अंग्रेजी नहीं बोलते हैं आसपास में। हाँ, लेकिन अगर बच्चे का लैंग्वेज स्ट्रांग है, वोकैबुलरी स्ट्रांग है, तो अगर कहीं ऐसी जगह में गए जहां पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, एक्चुअली सर अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिलक्टेंट फ्रॉम द स्टडिंग द वर्ड्स और वोकैबुलरी। और उसका कारण पता दे क्या है? डोंट केयर वेदर द वर्ड्स शुड बी रिमेंबर्ड और नॉट। उसका कारण पता क्या है? अगर कटिहार में अगर हमको जबरदस्ती इंग्लिश पढ़ाया जाता तो हम भी इंटरेस्ट छोड़ देते लैंग्वेज में। हम पढ़ रहे थे हिंदी में, तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है 900 पेज की बुक है, उसको हम क्लास 8 में पढ़े थे, क्योंकि हमको समझ में आ रहा था, हमको मजा आ रहा था। तो अगर आप बच्चे को जबरदस्ती इंग्लिश का लिटरेचर बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लैंग्वेज से। यस तो सर। हिंदी को हे दृष्टि से ना देखें, हिंदी में कहानी पढ़ाएं और उसके साथ में इंग्लिश पढ़ाएं। यस सर। तो इतना दुख होता है कि क्लास 10th के बाद बच्चे, कटिहार के जो बच्चे हैं अधिकांश, उनका फ्यूचर एकदम ही डार्क है, क्योंकि लैंग्वेज ही चला गया। और ये लैंग्वेज चला गया। और क्या हुआ मेरे साथ में कि हम हर्षशंकर नायक स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वहां गए। वहां के बच्चों का नॉलेज इतना सही था कि उन लोगों को हिंदी में पढ़े थे वो लोग। तो स्कॉटिश स्कूल से हर्षशंकर नायक के बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था साइंस में, इसी कारण से। ठीक है। तो ये इट बिकेम अ लॉन्ग लेक्चर अबाउट लैंग्वेज। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। ध्यान दें इसमें। Yes, sir. ओके, हिंदी को इंफीरियर नहीं समझें। ओके, तो नाउ ऑन विथ साइंस। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे डिस्प्लेसमेंट, and distance. Okay? Okay. तो अगर हम, तो कोई, ये हमारा 0 है, इधर आपका x है प्लस, इधर है माइनस। तो कोई व्हीकल जो है यहां आया 5 मीटर,
फिर इधर गया 30 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -25 मीटर। -25 मीटर्स। कौन बोला? सर भावना। वेरी गुड। और डिस्टेंस क्या हुआ? 35 meters। 35 meters. 35 meters. वेरी गुड, अगेन करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को हम लास्ट टाइम में मॉड पढ़ाए थे, मॉडुलस, राइट? Yes, sir. ओके, तो अब हम इसको लिखते हैं ए से और इसको लिखते हैं बी से। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस को अगर हम ऐसे लिखें, ए प्लस मॉड ऑफ माइनस बी, तो ए क्या था? 5 मीटर्स था। ए 5 मीटर्स है और बी कितना है? Sir, 30 meter. -30. -25। ओके, -30। ये कितना हो गया? 5 + 5, और ये क्या हो जाएगा? +30. Plus 30. 30। 40 हो गया। 40. अब आप Sir, 40. तो अब आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस निकालने में कैसे आप मॉड का यूज कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग देखेंगे कि साइंस में और मैथ्स और केमिस्ट्री सभी बेसिकली एक ही चीज पढ़ाते हैं अलग अलग तरीके से। तो हम जो है मैथ्स और साइंस को हम साथ लेके चलेंगे इसी कारण से। ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए, कटिहार का जो ओवरब्रिज है, तो ये आपका हो गया शहीद चौक। आप लोग कोई साइकिल चलाए हैं, इस ब्रिज पे चढ़े हैं ऊपर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये आपका हो गया रेलवे स्टेशन। तो ये जो एंगल है, अगर ये एंगल बढ़ाएं, इसको थीटा कहते हैं, इसको फाई कहते हैं, तो आपको साइकिल चलाने में मेहनत ज्यादा लगेगी या कम? ज्यादा। ज्यादा। Sir, ज्यादा। ज्यादा लगेगा, राइट? और बढ़ाते जाएंगे तो मेहनत क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब आप सोचिए कि इसका कारण क्या है कि जैसे इसको स्लोप कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लोप। Slope. और हिंदी में ढलान क्या कहते हैं? ढलान। ढलान। तो जब हम साइकिल से इस पे हम चलते थे रेलवे कॉलोनी की तरफ से, तो हम खुद कहते जाते थे कि बस 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 और जाओ, फिर यहां से मस्ती होगी, क्योंकि जो लुढ़कने में बड़ा मजा आता है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो अब ये बताइए कि अगर हम, ये हमारा हाइट है, तो क्या कारण है कि स्लोप बढ़ने से ज्यादा मेहनत लगता है? सोचिए सब कोई। इसको स्टीप कहते हैं। क्या कहते हैं? Steep. स्टीप। तो अब भावना, तुम बहुत बोलती हो, तो बताओ ये चढ़ाई ज्यादा होने से ज्यादा मेहनत क्यों लगता है? सर, किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए very ज्यादा good. पोटेंशियल लगता है स्लोप पे चढ़ने में। आप सही प्रयास है। गेस नंबर 1, गेस नंबर 2। देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स। और कोई गेस कीजिए।
अरे सब कुछ चुप क्यों है? Sir, we are going in against of gravity. हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन स्लोप बढ़ने से क्या होता है? स्लोप बढ़ने से क्या होता है? और कोई गेस करो। कुछ लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। ब्यूटी कुमारी, महेश कुमार, ओके, तो अब आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम ही बोलते हैं। तो कटिहार का जो ब्रिज है, इसकी हाइट कितनी होगी? गेस कीजिए टीचर। 15 मीटर अप्रोक्स। ये 15 मीटर है ना? तो अब ये बताइए कि ऐसे चढ़ने में आसानी है या सीधा चढ़ने में आसानी होगी? सर साइड पे। साइड से। स्लोप पे, राइट? यस यस सर। तो अगर यहां पे एनर्जी आपका 0 है और यहां पे अगर एनर्जी समझिए x है, तो क्या होता है कि 0 से x जाने में अगर आप स्लोप पे गए तो धीरे धीरे बढ़ा, और अगर आप यहां से गए सीधा तो अगर ये डिस्टेंस समझिए 200 मीटर्स है, तो 200 मीटर में आप गेन किए x एनर्जी, लेकिन अगर आप सीधा गए तो 15 मीटर में ही आप वही एनर्जी गेन किए। और वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? वर्क कन्वर्ट्स टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों स्लोप होने से चढ़ना आसान होता है और ये एंगल बढ़ने से जो है। ओके, हम लोग इस टॉपिक पे फिर हम वापस आएंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी। और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, इसमें डिस्टेंस है और प्लस डायरेक्शन है। क्या है? Distance plus direction. तो अगर कोई गाड़ी ऐसे जा रही है और सपोज ये है आपका x1, x2, x3, x4, x5, x6, और समझिए कि टाइम जो है सेम लगा, तो वेलोसिटी जो है v1 will be x1 divided by t और v2 will be x2 divided by t। अगर x1 और x2 दोनों बराबर है, फिर भी v1 और v2 बराबर नहीं होगा। आप सोच सकते हैं क्यों? कोई गेस कीजिए। क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है x1 और ये जो डिस्प्लेसमेंट है x2, दोनों का मॉड्यूलस सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। क्यों? सर एक एक्सीलरेशन है, एक रिटार्डेशन है।
नहीं, डिस्प्लेसमेंट का बताइए डेफिनेशन हम क्या बताए थे? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। आपको हम कटिहार से पूर्णिया कितना डिस्टेंस है? 30 Sir, approx 35 kilometers. 35 किलोमीटर्स, राइट? और कुर्सेला कितनी दूर है? Sir, approx 50 kilometers. तो सपोज यहां पे एक कोई जगह है डुमर, Yes, sir. मेरा ननिहाल है डुमर। सपोज कटिहार से डुमर भी 35 किलोमीटर है, तो इसको हम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी। तो डिस्टेंस जो है ए इज 35 किलोमीटर्स, डिस्टेंस बी इज ऑल्सो 35 किलोमीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है A is not same as displacement B. काहे बताइए आप लोग? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इज डिफरेंट। अब आप सबको जोर से बोलिए एक साथ रटते हुए कि कटिहार टू पूर्णिया is not same as Katihar to Dumar because direction is Different. different. तो आप लोग जो है ना एक माला लेके रटिए, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो आपसे कोई पूछता है कि साइकिल में आप लोग हवा डालते हैं? Yes, sir. Yes, sir. उसका प्रेशर मेजर करते हैं? Yes, sir. कैसे मेजर करते हैं? Machine. ओके, With the help of hand. हैंड, मतलब आप गेस करते हैं। सपोज कोई बच्चा है, उसका नाम राम है, और कोई पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो बोलेगा 25। कटिहार का जो ओवरब्रिज है उस पे एक साइन लगा हुआ था, स्पीड लिमिट नहीं, गति सीमा। $40 किलोमीटर्स। शायद अब वो साइन नहीं है। है सर। अभी भी है? हाँ। तो अच्छा, तो ये बताइए कि अगर राम बोलता है कि उसका वजन है 25 और अगर लिखा हुआ कि गति सीमा 40 किलोमीटर्स, इसमें गड़बड़ क्या है बताइए? कोई गेस कीजिए। सर, राम से गति सीमा का क्या कनेक्शन है? हम अलग अलग दो सवाल कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे गति सीमा इक्वल टू 40 किलोमीटर्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? सर, आप 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं अपना व्हीकल का। लेकिन लिखा नहीं है ना, यही हम कह रहे थे, लिखा नहीं है 40 किलोमीटर पर आवर, खाली लिखा हुआ है 40 किलोमीटर्स। अब राम कहता है कि उसका वजन है 25, हो सकता है कि इतना दुबला पतला है कि उसका वजन है 25 ग्राम, या इतना मोटा है कि उसका वजन है 25 क्विंटल। तो अगर आपसे कोई वेट पूछेगा तो आप नंबर के साथ में उसका यूनिट बताइएगा, राइट? यस सर। तो ये जो गति सीमा हम हमेशा झुंझलाते थे कि ये 40 किलोमीटर क्या लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब गति सीमा 40 है और कोई बोले कि हम 40 किलोमीटर पर मिनट करेंगे, तो कितना हाई होगा, राइट? यस सर। तो उसी तरह से जब भी कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट है, तो आप हमेशा क्या पूछेंगे? डिस्टेंस बताओ,
Distance और plus ये भी बताओ डायरेक्शन क्या है. ओके yes sir. अगर सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट और बताया कि 5 किलोमीटर्स, सो दिस इज मीनिंगलेस. क्या है? Meaningless. मीनिंगलेस. तो अब हम एक्स एक्सिस पे खींचते हैं. ये डिस्टेंस है 5 मीटर्स. तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज 5 meters at an angle theta, with the x-axis. तो यहां पे हम पॉज करते हैं और आप लोग 1 मिनट जो है भगवान का ध्यान लेके इसको थोड़ा दिमाग में बैठने दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है. ओके तो जो पहले नहीं बोला हो काइंडली रिपीट कीजिए कि क्या फर्क है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. Sir, distance is the unit traveled by a body in equal intervals of time, and displacement is the distance traveled by a body in a given direction in equal intervals of time. तो आप जो है देखिए आप क्या क्या बोले. आपने कहा कि डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, राइट? Yes, sir. तो वो टाइम इंटरवल अभी हटा दीजिए. डिस्टेंस क्या है कि गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो कटिहार से पूर्णिया जब जाते हैं आप और वो जो डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, तो आप बहुत सारा रास्ता जो है मुड़ता है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है रोड पे दैट इज 35 किलोमीटर्स. डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जहां भी डायरेक्शन चेंज हुआ वहां से नया डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके Yes ठीक sir. है. Yes sir. तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कि अगर 9th ग्रेड में आप नहीं पकड़े इसको तो 12th में आपको 0 नंबर आएगा इस सवाल पे. ओके तो अब जो है हम जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में. किसी को क्वेश्चन है इस पे अभी? No sir. ये आ रहा है पूरा समझ में? Yes sir. Yes, Okay. sir. चलिए जो लोग बोले हैं उनकी बात हम मान लेते हैं. अब हम वेलोसिटी और स्पीड पे हम जाते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम में हम एक ये ऐसा हम सिंबल डालते हैं. ये सिंबल क्या है? Triangle, sir. ट्रायंगल है. इसको फिजिक्स में चेंज कहते हैं. डेल्टा जो है ग्रीक वर्ड है फॉर ट्रायंगल. ओके Yes sir. तो कोई बॉडी यहां से चला, ये आपका 0 है, 5 मीटर गया इधर, 5 मीटर इधर और 5 मीटर यहां, और इसमें टाइम लगा उसको 2 मिनट यहां पे, 2 मिनट यहां पे,
एंड 2 मिनट यहां पे। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 15 meter. 15 meters. टाइम क्या हुआ? 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes. अब ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो डेल्टा टाइम 1 क्या हुआ? So 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Okay. तो speed is 15 meters divided by 6. लेकिन वेलोसिटी जो है इतना आसान नहीं होगा। वेलोसिटी v1 is displacement x1 divided by delta t. Velocity 2 is x2 divided by, and velocity 3 is x3 divided by delta t. तो अब बताइए कि हम स्पीड तो काफी आसानी से हम मेजर कर लिए, वेलोसिटी के लिए क्यों करना पड़ा ऐसे? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग पढ़े हैं? यस सर। यस सर। किस क्लास में? 9th। 9th में। ओके। तो अब ये बताइए कि कोई गाड़ी इधर से आ रही है, इस गाड़ी का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इधर से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक इसको धक्का मारा और धक्का मारने के बाद ये जो गाड़ी है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो स्पीड चेंज हुआ? No, sir. नो। ओके। लेकिन वेलोसिटी? Change. यस। वेलोसिटी चेंज हुआ। तो बस के जो अंदर लोग बैठे हैं उनको काफी चोट लगेगी, भले स्पीड सेम है दोनों ही, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज हुआ उसके लिए क्या हुआ कि फोर्स लगा, और ये फोर्स कहां से आया? ट्रक से। ट्रक के टक्कर से। और जब टक्कर लगता है इसको कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं? इम्पल्स। अच्छा, आप लोग इस वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग देख सकते हैं अभी? Yes, sir. बताइए इंपल्स का मीनिंग क्या होता है? सर आवेग। आवेग। संकेत करना। क्या करना? Sir, आवेग. संकेत। सर लालसा। आवेग। एक वर्ड है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? एंगर। सर गुस्से के सेंस में होता है। गुस्से के सेंस में। और आवेग क्या होता है? जब आप झटके से कुछ करते हैं ना तो उसको आवेग कहते हैं, आवेग में किए। तो ट्रक जो जब धक्का मारता है तो वो इम्पल्स। हाय सर। हेलो। हेलो सर। क्या हुआ? ओके। तो इम्पल्स फोर्स डाला और फोर्स से क्या हुआ इस बस का? वेलोसिटी चेंज हो गया।
वेलोसिटी चेंज हुआ क्योंकि स्पीड जो है वही थी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यही फर्क है वेलोसिटी स्पीड में। स्पीड वही रह गया 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो धक्का लगा उससे वेलोसिटी चेंज हो गई। तो फोर्स क्या करता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है? ये आपको हम 4-5 दिन पहले पढ़ाए थे। What does force do when it acts on an object? Change the velocity of an object. न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसका सबसे जो क्लियर तरीका है, चेंजेस द वेलोसिटी। ओके, तो अगर एक पत्थर यहां पड़ा हुआ है और कोई आया और उसको किक किया इसको, तो पत्थर मूव करेगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जीरो से उसका वेलोसिटी जो है नॉन जीरो हो गया। क्रिकेट में बॉल आती है वेलोसिटी से, और जब बैट से इसको मारते हैं तो जाता है बाउंड्री की तरफ। तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हुई। Yes, sir. ओके, और ट्रक है Yes, sir. और सामने जो है दीवार है, दीवार, और इसको धक्का मार के रुक गया। तो क्या फोर्स लगा इस ट्रक पे? वॉल फोर्स लगाया है, राइट? Yes, sir. तो उसका स्टेट क्या हुआ? ट्रक का मोशन से रेस्ट में हो गया। अब आपको हम डिस्टेंस एंड टाइम का प्लॉट दिखाते हैं। आप लोग ट्रेन पे गए हैं पटना? Yes, Yes, sir. ओके, तो लेट मी गेट द मैप ऑफ पटना। काफी छोटा हो गया है। Okay, I'm trying to get the right size of the map. ओके, आपको मैप दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप इस मैप को जो है रीड कीजिए। तो यहां पे इधर आपका डिस्टेंस है,
हम- यहाँ पे आपका पटना है। तो अब ये बताइए कि ये जो लाइन है, सर ध्यान से आप लोग इस पे सोचिए कि ये जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू टाइम। यस सर तो शुरू हुआ कटिहार से, यहां से, और ये है आपका 80, समझिए दिस इज 200, ये 300, और यहां पे जो है 350। तो ये जो एंगल है, ये और ये जो है, दोनों में यहां पे लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो स्पीड जो है 1 का ज्यादा है या 3 का ज्यादा है? सर 1 1 का 1 का ज्यादा है। क्यों? कि कम क्योंकि टाइम इसका में तो नियरली सीधा है। तो स्पीड 1 इज ग्रेटर देन स्पीड 3। तो ये अगर हम लिखते हैं टाइम का T1 T2 T3 T4। ओके, अब बताइए ये 2 जो है, इसका मतलब क्या हुआ? सर 2 में गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। स्टेशनरी है। यस सर। तो क्लास 9th के बच्चे, तुम क्लास 10th में हो? नो सर 9th में भावना। अच्छा, कोई और बच्चा जरा बताओ कि इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आ, 5 पे क्या हो रहा है? सर बोले किसी और को मौका दो बोलने का। कोई और बोलो। सर 5 पर भी वो गाड़ी रुका हुआ लेकिन टाइम बीत रहा। हाँ, तो 5 पे भी जो है गाड़ी। तो अब बताइए स्टेशन का नाम स्टेशन क्यों है? क्योंकि सर वहां पे गाड़ी जाके स्टेट रेस्ट में हो जाती है, यानी कि वहां पे रुक ये जाती जो है। वर्ड है स्टेशनरी, इसका मीनिंग क्या होता है? सर रुका हुआ, स्थिर। रुका हुआ। स्थिर। तो अब आप समझ गए स्टेशन को स्टेशन क्यों कहते हैं? यस सर। यस सर। यस वहां पे गाड़ी रुकती है। ओके, तो अब आपको हम आपको हम प्लॉट बनाने के लिए देते हैं।
तो हम चैट में डाल रहे हैं। आप सभी को लिंक मिला? Yes, sir. उस पर क्लिक कीजिए। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. तो हमको इस टाइम टेबल का प्लॉट बना के भेजिए डिस्टेंस टाइम का, राइट? क्या सर? रिपीट करो। सर क्या बोले? डिस्टेंस एंड टाइम का प्लॉट, ग्राफ। जैसा हम ग्राफ बनाए हैं ना, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब 10 मिनट बचा है, तो लेट मी जस्ट ऑल्सो टच अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो सबसे एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग, वो है जब आप रस्सी में पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमाते हैं। तो सपोज ये जो है रेडियस 7 मीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 pi r. 44 meters, sir. 44 मीटर्स। अच्छा, और अगर आरपीएम इसका 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में? फाइव मल्टीप्लाइड विथ 4, 44 220 मीटर्स। तो इसका स्पीड कितना हुआ? 220 meter per second. ओके। अब बताइए, अगर कोई पूछे आपसे कि वेलोसिटी क्या होगा इसका, इस पत्थर का, तो क्या कहेंगे आप? कोई बच्चा जवाब दो। सर 0 हो जाएगा जब वो उस पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट पे अपना। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? इस पॉइंट पे तो इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। तो जब आप पत्थर घुमाते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है हर एवरी मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण। इसका हर क्षण चेंज होता जाता है। तो ये जो ट्रेन का हम आपको दिखाए मैप, कटिहार से जब चले तो यहां पे काफी अच्छा दिख रहा है कि लगता है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। आप लोग जब ट्रेन में रहते हैं और जब उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो कैसा लगता है आप लोगों को ट्रेन के अंदर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, झटका लगता है ना? यस सर। तो उसका झटका लगने का कारण यह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
इनर्शिया इनर्शिया जो है आपकी आपकी बॉडी जो चाहती है कि जिस डायरेक्शन में थे उसी में चलते रहे, लेकिन जब ट्रेन जो है डायरेक्शन चेंज करती है तो उसके लिए फोर्स, और वही फोर्स से आपको झटका लगता है। तो एक है ना वर्ड, जानते हैं जर्क? यस सर। तो कभी आप बस पे बैठ के कहीं गए और अगर बहुत ज्यादा जर्क रहा तो घर पहुंचते पहुंचते काफी थक जाते हैं, है ना? यस सर तो हमारा हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी का जो अस्थि पंजर हड्डी को कोई वो जर्क नहीं चाहता है। तो जब भी चेंज होता है तो आपका जो बॉडी को जो धक्का लगता है उससे आप शाम होते होते बहुत थक के चूर हो जाते हैं। तो ये आज के लिए काफी है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो हम कुछ असाइनमेंट भेजेंगे मिस्टर सिन्हा को, और होपफुली आप लोग जो है उसको सबमिट कीजिएगा। नो क्वेश्चंस? नो सर। All right, you guys have a wonderful day. Bye. थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर बाय सर।